दोस्तों, क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि हर महीने आपको कुछ पैसा आता रहे, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे टॉप 5 एसडब्ल्यूपी करने के लिए म्यूचुअल फंड, जिनमें ना सिर्फ आपका पैसा ग्रो होता रहेगा, बल्कि आपको हर महीने एक फिक्स इनकम भी आती रहेगी। बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग की जाए। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो मैं बात ही रिटायरमेंट प्लानिंग की कर रहा हूँ। या आप किसी भी एज में रिटायर होना चाहते हैं। अगर आपके पास 60 साल की एज में 1 करोड़ रुपये आ रहा है तो आप 60 साल की एज में रिटायर होते हैं। एंड अगर आपके पास 45 साल 40 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये आ रहा है तो आप उसी एज में रिटायर होते हैं। ऑल्सो मैं कल किसी का वीडियो देख रहा था, यूट्यूब चैनल पर ही एक पॉडकास्ट चल रहा था। एक लड़का 35 में रिटायर हो गया है। उसने बोला कि मेरे पास 1.25 करोड़ का कॉर्पस हो गया है और मैंने एसडब्ल्यूपी चालू कर दी है, और आज 1.25 लाख रुपया महीना भी वो निकाल पाए तो भी वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, है ना, रिटायरमेंट का मतलब वेल्दीएस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी इज़ नॉट वेल्दीएस्ट यार। वो 65 साल के हो गए, अभी भी काम कर रहे हैं। अब वो 35 साल का लड़का है और उसने अपना समय खरीद लिया, वो फ्री हो गया है। तो एक्चुअल वेल्दीनेस ये होती है कि आपको किसी के लिए काम ना करना पड़े। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी प्रो टिप जिसको आप अपने लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत आराम की ज़िंदगी जी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह, फौजी फाइनेंस के ऊपर, जहां हम फाइनेंस की बात करते हैं, बनाते नहीं बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले एसडब्ल्यूपी के बारे में एक छोटी सी क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। भले आप 60 साल तक एसआईपी करके 61वें साल में अपनी जो प्लानिंग है उसको चालू कर सकते हैं। एंड भले आपके पास किसी भी टाइप और रास्ते से पैसा आ गया 1 करोड़, तो आप उसको इन्वेस्ट करके, या 1 लाख जो भी है ना, एक बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करके आप जो भी डेट उसमें फिक्स करते हैं। अगर आपको 1 महीने बाद पैसा चाहिए तो 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा चाहिए तो 3 महीने बाद, जितना पैसा आप फिक्स करेंगे, जितना अमाउंट आप सेट करेंगे, उतना पैसा आपको आता रहेगा। इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी का कोई इशू नहीं होता है। भले मार्केट कहीं भी आए, भले कोविड लग जाए, जो अमाउंट आपने एक बार फिक्स कर दिया, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहेगा, उसके हिसाब से आपका कैपिटल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं आता है। ऑल्सो जो हम 4% रूल बताते हैं, अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं फिर तो लाइफ में डेफिनेटली कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि रिटर्न आपका 12% होता है। आप विड्रॉ साल का 4 या 5% कर रहे हैं तो 7% आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होकर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहता है। तो ये छोटा है, तो इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी का कोई इशू नहीं होता। सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर ही होता है ना। अब हम बात करते हैं पहले फंड की, डीएसपी स्ट्रैटेजिक फंड। अब डीएसपी स्ट्रैटेजिक फंड के अंदर क्या होता है? ये फंड क्या करता है, बेसिकली इनका जितना भी पैसा होता है, ये अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखता है या गवर्नमेंट कंपनीज में रखता है सारा का सारा। और इसकी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 6 से 8% होता है, और इसमें सारी की सारी कंपनीज AAA रेटिंग वाली होती हैं। लेकिन इस फंड की सबसे खास बात क्या है कि ये अपने आप को शिफ्ट कर लेता है जिस तरीके से मार्केट मूव होती है। हाँ, मार्केट अगर गिर रही है तो ये उस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो मार्केट में कम गिरते हैं। मार्केट अगर बढ़ रही है तो ये उस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं या फिर मार्केट के साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, भले ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्टॉक आपका मार्केट के साथ साथ बढ़ रहा है ना, तो वो स्टॉक ठीक है। मगर बहुत आउट परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी नहीं देगा। लेकिन अगर मार्केट बढ़ रही है, निफ्टी बढ़ रहा है या म्यूचुअल फंड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड्स गिर रहा है या आपका स्टॉक गिर रहा है, मतलब जो भी चीज़ मार्केट के अगेंस्ट चलती है, वो मैक्सिमम टाइम चांसेस ये होता है कि आपको रिटर्न कम देगी। फिर भले आप स्टॉक्स की बात करें या आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं ना, एसबीआई का, एचडीएफसी का, निपॉन का, पराग का, आप किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करें, सेम मार्केट के साथ ही मूव अच्छा रहेगा अप्रॉक्सीमेटली सबका। तो ये हो गया पहला फंड। दूसरा जो फंड है वो है कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड। ये फंड पहले फंड से थोड़ा अलग है। अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों टाइप में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट्स में भी और दूसरे फंड्स में भी। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी अगर हम एक खासियत देखें तो वो ये है, ये बॉन्ड और मार्केट दोनों के हिसाब से एडजस्ट होता है। मतलब जिस तरीके का बॉन्ड है उस तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है। हिस्टोरिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7 to 9% इसने दिया है। ऑल्सो आगे उससे ऊपर भी दे सकता है। गारंटी नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज स्टॉक मार्केट में आपको पता है या म्यूचुअल फंड्स में आपको पता है गारंटी नहीं होती है। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो थोड़ा एक्टिवली अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं। मतलब उनका पैसा एग्रेसिवली मैनेज भी होता रहे, ग्रोथ भी आती रहे, और उनको एक फिक्स इनकम भी आती रहे। तो जो कोटक फंड है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है हमारी कैटेगरी में। तीसरा इंपॉर्टेंट फंड है कोटक डेब्ट एंड पीएसयू बैंकिंग फंड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोटक
पेप्टाइम PSU बैंकिंग फंड है, तो ये उसी तरीके की बैंकिंग और सारे के सारे PSU सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। इस फंड के अंदर सारे के सारे AAA रेटिंग्स कंपनी होती हैं और सबसे बड़ी बात कि ये सेफ़ कंपनीज होती हैं, बिकॉज PSU भी सेफ़ होता है। जैसे आप देखें कि PSU कंपनीज जितनी भी हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको लार्ज कैप के अंदर ही देखने को मिलेंगी, और जो भी लार्ज कैप कंपनीज या फंड्स होंगे, भले मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ या नॉर्मल स्टॉक्स जो इक्विटी के अंदर आते हैं उनकी बात करूँ, सिमिलर दोनों के अंदर ही आपको रिटर्न कम देखने को मिलेंगे, लेकिन उतनी ही स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। जैसे बाकी के म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जैसे जितना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको रिटर्न अच्छे देता है, बट मार्केट के साथ साथ उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्टिवली अपने जो फंड है उनको शिफ्ट करते रहते हैं। जिस साइड को ग्रोथ होगी उस साइड को वो अपना जो स्टॉक है बढ़ा देते हैं। अगर कोई कंपनी गिर रही है तो उससे मतलब एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए एक्टिवली ट्रेड करने के कारण, जैसे कि ब्रोकरेज में होता है, इंट्राडे में होता है, सेम म्यूचुअल फंड में भी होता है। जो म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करता है या जितने ज़्यादा एग्रेसिवली रिटर्न देता है तो उसका एक्सपेंस रेशो भी उतना ही होता है। मतलब जब आप यूनिट्स को खरीदते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कंपैरिजन बाय द लार्ज कैप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। चौथे फंड की अगर हम बात करें तो निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड डेट फंड्स सिमिलरली तीसरे फंड की तरह ही काम करता है। हिस्टोरिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए अगेन 7 से 9% है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है कि ये ग्रोथ भी देता है आपको कंसिस्टेंटली, और अगर आप चाहें तो इससे रेगुलर इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये जितने भी फंड्स मैं बता रहा हूँ इनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने SWP चालू ही करनी है। आप एक बार अपना पैसा डाल के 1 साल अगर छोड़ देते हैं तो ये उससे अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपने मान लो 1 करोड़ रुपए डाला और आपने 1 साल तक SWP चालू नहीं की, तो अगले साल जब आप SWP चालू करना चाहेंगे तो आप उससे एक बार पार्शियल एग्जिट लेने के बाद आप 1 करोड़ 12 लाख से अपनी SWP चालू कर सकते हैं, यानी कि आपको 12 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये एक अलग से पॉइंट है। अगर आप करना चाहें तो ये भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है अगर आप होल्ड कर सकें तो, नहीं तो अदरवाइज़ आप पैसा डाल के उसी टाइम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ यानी कि 5वां जो फंड है ये है मेरी एसेट शॉर्ट टर्म फंड्स। अब नाम ही है शॉर्ट टर्म फंड्स। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये मार्केट के अंदर अपना पैसा बहुत छोटे टाइम के लिए डालते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर आप बात करें या एक 100 रुपये का स्टॉक है, एक 1000 रुपये का स्टॉक है, तो 100 रुपये वाला जो स्टॉक होगा ना वो जल्दी मतलब मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट हुई तो हिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या है, बहुत जल्दी मूवमेंट्स नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मिनिमम 5 से 7 साल के बाद आपको जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर रिटर्न देखने को मिलती है, कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। सिमिलरली इसके अंदर क्या है, ये अपना पैसा बहुत छोटे टाइम के लिए मार्केट में डालता है। उसके साथ साथ ही क्या होता है, ये जब तक मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आता है, लाइक कोविड टाइम या अगर रिसेशन की बात करें 2008 का, या फिर कितन बार का स्कैम की बात करें 2017 की, तो इस तरीके के जब तक मार्केट में बहुत बड़े मोमेंट्स नहीं होते हैं तो ये फ़ंड जल्दी हिलता नहीं है, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट कर जाते हैं। तो इस फंड का सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है कि ये जल्दी पैसा डालता है और जल्दी एग्जिट करता है, और इसी कारण इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो ना तो ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, एवरेज एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम है, यानी कि 6 से 8% है, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत कम टाइम के लिए पैसा डालते हैं और कम टाइम में आपको कम रिटर्न्स ही मिलते हैं। ऑल्सो स्टॉक्स के अंदर बहुत रिस्क होता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर पैसा बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगाया जाता है, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। करते हैं उस बोनस टिप की जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। तो देखिए, जब भी आप SWP करना चाहें तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप SWP करने से पहले 1 साल, मैंने नॉर्मल बताया, अगर आप 2 से 3 साल के लिए अपने पैसे को किसी डेप्थ फंड में डाल सकें तो वो बहुत ही सेफ होगा, बिकॉज आपका पैसा 15-20% से ग्रो कर जाएगा 2-3 साल के अंदर। मतलब नॉर्मली हम 12% की बात करते हैं, तो हम मान के चलेंगे तो 3 साल के अंदर आपका पैसा 15 से 20% के हिसाब से भी ग्रो करता है। उसके बाद आप जो आपको ग्रोथ मिला है उस ग्रोथ को आप अपने एमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है उसको आप अपने SWP फंड में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपके पास एक सेफ्टी एंगल भी आ जाता है, और उसके बाद अपनी SWP अगर आप क्वार्टरली के बाद भी चालू करते हैं तो उसको डालने के बाद आप हर महीने भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये आज के लिए प्रो टिप थी। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन से फंड में SWP करना चाहते हैं, या अगर ले रखी है तो कौन से में ले रखी है, और कितने % के आपको रिटर्न मिल रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं, और आपको ऐसी नई नई फाइनेंशियल और छोटी छोटी जो बहुत बेसिक जानकारी है जिससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं।
सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।